गोदावरी हुई और वाम भाग में दुल्हन सरकार विराजमान हुई। सुंदर झांकी मानसकार कह रहे हैं। इसके बाद कोहबर ही आने कुंवर, कुंवर सुआसन न सुख पाए के। कोहबर में सब सखियां भगवान को लेकर के आई। यहाँ एक सखी ने तो लक्ष्मण जी को कहा कि लाल जी आप जनकपुर में ही रह जाओ, अयोध्या मत जाओ। लक्ष्मण जी बोले क्यों, हम हमारे घर के लिए नहीं जाएंगे क्या वापस? तो एक सखी बोली कि लाल जी घर के लिए तो जाओगे, लेकिन समस्या ये खाओगे क्या? सो लक्ष्मण जी बोले क्यों, हमारे यहाँ खाने को नहीं है क्या? हमारे यहाँ के खाने को नहीं मिलता? जनकपुर की जो सखियाँ हैं ना, तो एक सखी बोल पड़ी कि महाराज जो यहाँ खाने को मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। सो लक्ष्मण जी थोड़े क्रोध में आए, बोले ऐसे कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे यहाँ मिलती है हमारे यहाँ नहीं? सो एक सखी बड़ी जोर से हंसते हुए बोल गई, लाल जी हमारे यहाँ तो गालियाँ खाने को मिलती, वहाँ भी मिलती हैं क्या? ससुराल में तो गालियाँ ही मिलती हैं महाराज। मानस में दर्शन आया आज। कोहबर में सभी जो भगवती जानकी की सखियां हैं दुल्हा सरकार से हास्य विनोद करती हैं। बाद में राम जी को, दुल्हा सरकार को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, सबको कलेवा कराया गया, जो हमारे यहाँ विशेष रूप से अवध की परंपरा में, मैथिल की परंपरा में गाया जाता है। और उसके बाद आज दुल्हा सरकार चारों विराजमान हैं। जनकपुर के नर नारी दर्शन कर रहे हैं और आनंद से श्री दुल्हा सरकार का दर्शन करते करते, देखो जनकपुर की परंपरा में आज भी श्री जानकी जी की विदाई हुई कि नहीं हुई ये बड़ा विवाद का विषय है। क्योंकि जनकपुर वासी कहते हैं राम जी दूल्हा बन करके आ गए, उसके बाद गए ही नहीं है। वो तो आज भी हमारे यहाँ दूल्हा बन करके बैठे, जो जनकपुर की परंपरा है। हालांकि कथा में तो श्री जानकी जी का विदाई का भी वर्णन है, सारा है, पर जनकपुर की परंपरा और उनका भाव ये है कि दूल्हा सरकार कहीं गए नहीं, हमारे यहाँ रह गए। और आज भी वो विदाई वाली कथा करते नहीं है। जनकपुर में मानस का जो पारायण होता है, रामायण का पारायण जो होता है, तो विवाह तक ही होता है, सीता जी की विदाई नहीं करते। तो आज जितने भी लोग हैं वो सब आनंदित हो रहे हैं और चारों दूल्हा सरकार विराजमान है। चारों में बड़का बड़ा सुंदर है महाराज। चारों में आज महाराज अद्भुत मंगल, अद्भुत दर्शन हो रहा है जनकपुर में और गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे।